कल्पना कीजिए, एक पहाड़ की चोटी से एक विशाल चट्टान पूरी ताकत से नीचे की तरफ लुढ़कती है, सीधे गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की तरफ। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक गुस्साए घमंडी पीर का गुस्सा था जो गुरु नानक देव जी को मिटा देना चाहता था। लेकिन जो हुआ अगले ही पल, उसने उस पीर का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया और आज भी उसका निशान एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मौजूद है। ये साखी है पंजा साहिब की, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने एक हाथ से एक विशालकाय चट्टान को रोक दिया था। पूरा सुनना, क्योंकि इस साखी का अंत आपको यकीन दिला देगा कि सच्चाई की ताकत के आगे कोई भी घमंड टिक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप गुरु नानक देव जी की ऐसी ही चमत्कारी और प्रेरणादायक साखियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूटे नहीं। चलिए अब चलते हैं उस पहाड़ी इलाके की तरफ। ये बात है उस समय की जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों धर्म प्रचार यात्राओं के दौरान वर्तमान पाकिस्तान के हसन अब्दाल नामक स्थान पर पहुंचे। उनके साथ हमेशा की तरह भाई मर्दाना जी भी थे। ये इलाका एक पहाड़ी क्षेत्र था जहां पानी की बहुत कमी थी। लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए मीलों चलते थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे थे और भाई मर्दाना जी बहुत थके हुए और प्यासे थे। उसी पहाड़ी पर एक मुस्लिम फकीर रहते थे जिनका नाम था वली कंधारी। वो अपनी करामातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनके पास पहाड़ की चोटी पर एक प्राकृतिक जलस्रोत पानी का चश्मा था जिससे पूरे इलाके को पानी मिलता था। लेकिन वली कंधारी को अपनी करामातों पर बहुत घमंड था। भाई मर्दाना जी लंबी यात्रा से बहुत थक चुके थे। प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कहीं से पानी मिल जाए तो जान बचे। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि पहाड़ी की चोटी पर एक फकीर रहते हैं जिनके पास पानी का स्रोत है। भाई मर्दाना जी वहां पहुंचे और वली कंधारी से बड़ी विनम्रता से पानी मांगा। लेकिन वली कंधारी ने घमंड में आकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम एक हिंदू फकीर के साथ यहां आए हो जो खुद को कोई बड़ा गुरु समझता है। अगर वो सच में इतना बड़ा है तो अपने लिए खुद पानी क्यों नहीं बना लेता। भाई मर्दाना जी निराश होकर वापस गुरु नानक देव जी के पास लौटे। उन्होंने पूरी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से कहा, मर्दाना, चिंता मत करो, जब परमात्मा की मर्जी होगी पानी जरूर मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने वहीं पास में एक पत्थर की तरफ इशारा किया और भाई मर्दाना जी से कहा कि उसे थोड़ा हटाकर देखो। जैसे ही भाई मर्दाना जी ने उस पत्थर को हटाया, वहां से ठंडे मीठे पानी की एक धारा फूट पड़ी। भाई मर्दाना जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और उनकी सारी थकान पल भर में दूर हो गई। लेकिन जैसे ही ये नया जलस्रोत बहने लगा, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद वली कंधारी का पुराना चश्मा सूखने लगा। वली कंधारी ये देखकर हैरान और क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मेरे सालों पुराने चमत्कारी चश्मे का पानी अचानक गायब कैसे हो गया और नीचे इस फकीर के लिए नया पानी कैसे निकल आया? उनका घमंड बुरी तरह आहत हुआ। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई और उनसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। गुस्से में आकर वली कंधारी ने फैसला किया कि वो गुरु नानक देव जी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी से एक विशाल भारी चट्टान को अपनी पूरी ताकत से नीचे की तरफ धकेल दिया, सीधे उस जगह की तरफ जहां गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी बैठे थे। चट्टान भयंकर गर्जना के साथ पहाड़ से नीचे लुढ़कने लगी। भाई मर्दाना जी ने जब ये देखा तो डर के मारे कांप उठे। उन्होंने चिल्लाकर गुरु जी को आगाह किया, लेकिन गुरु नानक देव जी बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे उन्हें कोई डर ही न हो।
जब वो विशाल चट्टान बिल्कुल पास आ गई तो गुरु नानक देव जी ने बड़ी सहजता से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उस चट्टान को रोक दिया, सिर्फ अपनी हथेली से। वो इतनी बड़ी भारी चट्टान जो पहाड़ से इतनी तेजी से लुढ़क रही थी, गुरु जी के एक हाथ के स्पर्श से वही रुक गई, जैसे उसमें कोई जान ही न बची हो। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, जब चट्टान रुकी तो गुरु नानक देव जी की हथेली का निशान उस पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। वली कंधारी ने जब ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वो स्तंभित रह गए। उनका सारा घमंड एक ही पल में चूर चूर हो गया। वो दौड़ते हुए नीचे आए और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए उन्होंने कहा, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी करामातों के घमंड में आपके साथी को पानी देने से इनकार किया और फिर आप पर पत्थर तक फेंक दिया। मैं समझ नहीं पाया कि सच्ची शक्ति क्या होती है। गुरु नानक देव जी ने वली कंधारी को प्रेम से उठाया और कहा, वली, करामातें और चमत्कार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं। असली बड़पन तो विनम्रता और दूसरों की सेवा में है। तुम्हारे पास शक्ति थी, लेकिन उसे तुमने घमंड और स्वार्थ में इस्तेमाल किया। याद रखो, जो शक्ति सेवा और प्रेम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। वली कंधारी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उस दिन से उन्होंने विनम्रता का रास्ता अपनाया। आज भी हसन अब्दाल में वो जगह मौजूद है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से चट्टान को रोका था। उस चट्टान पर आज भी गुरु जी की हथेली का निशान साफ देखा जा सकता है। इसी स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारा बनाया गया, जिसे पंजा साहिब कहा जाता है। पंजा यानी हथेली। ये गुरुद्वारा आज भी सिख धर्म रामा के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और हर साल हजारों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये साखी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली बात, घमंड, चाहे वो शक्ति का हो या ज्ञान का, इंसान को अंधा बना देता है। वली कंधारी के पास करामाते थी, लेकिन घमंड ने उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। दूसरी बात, सच्ची शक्ति शांति और सहजता में होती है, दिखावे में नहीं। गुरु नानक देव जी ने न कोई मंत्र पढ़ा, न कोई नाटक किया। उन्होंने बस सहजता से अपना हाथ बढ़ाया और सबसे बड़ी शक्ति भी उनके सामने झुक गई। और तीसरी बात, विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। जब वली कंधारी ने अपनी गलती मानी और झुके तो गुरु जी ने उन्हें तुरंत माफ कर दिया और प्रेम से गले लगाया। आज हमारी जिंदगी में भी, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, पैसा या ज्ञान हो, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन घमंड हमारे दिल में घर कर जाता है, उसी दिन हम अपना असली रास्ता भटक जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि पंजा साहिब की ये साखी आपके दिल को छू गई होगी। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपने कभी पंजा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं? और अगली साखी किस विषय पर सुनना चाहेंगे वो भी लिखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।